गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 9 बहुविकल्पीय प्रश्नों को वीडियो नंबर 49 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के पिता हैं या वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। ठीक है। हाइड्रा का संघ है। हाइड्रा आपने देखा होगा, जो हमने पढ़ाया था, जिसमें एक हमने चीज़ बताई थी, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हेप्नोटॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है। तो ये किसका है? सीलेंट्रेटा का जंतु है। किसका है? सीलेंट्रेटा का। कार्डेटा संघ का जंतु नहीं है। कार्डेटा संघ का जंतु नहीं है स्टारफिश। कौन नहीं है? स्टारफिश। छिद्रित शरीर वाले जंतुओं का संघ है छिद्रित, जिसके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है, जिसके जंतु पूर्णतः समुद्र में पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एकाइनोडर्मेटा। एक बीजपत्री पौधा है, सरसों, मटर, गोभी। तो ये जो धान होता है वो एक बीजपत्री पौधा है। अनावृत बीजी पौधों का लक्षण है। तो अनावृत बीजी में क्या होते हैं? अनावरण, मतलब इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इनके बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। जीवधारियों के नामकरण की दुनाम पद्धति के जनक थे। कौन थे? कैरोलस लीनियस, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। संवाहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवाहन ऊतक ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूग्लिना। कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सेलुलोज की नहीं होती है। तो नहीं होती है, यहाँ क्वेश्चन देखना है। सेलुलोज की नहीं होती है तो शैवाल में सेलुलोज की होती है, ब्रायोफाइटा में होती है। आवृत बीज सिर्फ कवक में किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन पदार्थ की। सरीसृप जो घरों में पाया जाता है, सरीसृप रेंगने वाला होता है, उसको हम छिपकली, ये घरों में पाई जाती है। मेढक का हृदय होता है। मेढक के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 2 वेश्म, 1 वेश्म, 3 वेश्म। तो 3 वेश्म पाई जाती हैं। ठीक है। लाइकेन में होता है। लाइकेन में 2 पार्टनर्स पाए जाते हैं, जिन्हें कवक तथा शैवाल कहते हैं। ठीक है। व्हेल स्तनधारी जंतु क्यों है? व्हेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि वह पानी में रहता है, श्वसन क्रिया करता है। क्योंकि हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक थे लीनियस। कौन थे? लीनियस। निम्नलिखित में जंतु में से स्तनधारियों का समूह है। स्तनधारियों का समूह जो डायरेक्ट बच्चों को देते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन है? व्हेल, बिल्ली, बंदर। निम्नलिखित में से वह जंतु जो मछली वर्ग में आता है। कौन है? समुद्री घोड़ा, इसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। और वर्तमानकालीन मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो ये बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इन प्रश्नों में जो भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो, पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।